हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की, ठीक है। जिसमें अपन 2023 के प्रश्न भी लेने वाले हैं, ठीक है। और जनवरी और फरवरी के जो है प्रश्न अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आप मानिए कि ये क्लास साथियों डेली रिवीजन क्लास है, ठीक है। और ये क्लास लगभग आपको 30 मिनट तक चलने वाली है। और इसमें लगभग अपन साथियों 60 से 70 प्रश्नों पर जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास आपके डेली होगी। कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर जा करके देखिएगा, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए सीईटी, रीट और आरएस जैसे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी आपको अगर साथियों पीडीएफ लेनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कुमावत जीएस के नाम से प्ले स्टोर से, सैम चैनल के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे भी लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका जो है डेली जो भी अपनी क्लास होगी उसका टेस्ट मिलेगा। मंथली आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा और मंथली आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ वगैरह भी आपको वहाँ पर प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये कोर्स है राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला। इसकी सेम थंबनेल आपको ऐप पर मिलेगी, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप जो है बाई वाली ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। इसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है, जो बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है साथियों। और इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ये आपके जो सीईटी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है वो देखिए। देखो भाई, राजस्थान में साथियों हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को साथियों किसने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना साथियों, लॉन्च किया था किसने, उत्कल रंजन साहू। और ये कौन है साथियों, राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। राजस्थान के कौन है साथी है, पुलिस राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। जो नए नियुक्त हुए हैं, आपसे पूछा जा सकता है पुलिस महानिदेशक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अपने राजस्थान के जो है नए डीजीपी कौन है, तो वो है उत्कल रंजन साहू। अगर शॉर्ट में आपसे पूछे साथियों तो ध्यान रखना UR साहू, ठीक है। और पूर्व की बात आई तो वो है उमेश मिश्रा, ठीक है। मुख्य सचिव की बात करें तो वो कौन है, आपके मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। अगर लोकायुक्त की बात करें तो साथियों वो कौन है, आपके प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है। तो चार प्रश्न की अपन ने चर्चा करी है इसी ऑप्शन में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में साथियों मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। ध्यान रखना साथियों, 33वें झाबरमल स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, ये दिया गया था किसको, चेतन स्वामी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हंसा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, 100% याद करना है। सेकंड महिला मुख्य सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, हंसा शर्मा है, ठीक है ना। मुख्य सचिव अब तक साथियों राजस्थान में दो महिला मुख्य सचिव पद पर रह चुकी है। तो सेकंड नंबर की है हंसा शर्मा, फर्स्ट नंबर की कौन है, कुशल सिंह है, ठीक है। ध्यान रखना है। दिया कुमारी कौन है साथियों, ध्यान रखना, एक तो ये उप मुख्यमंत्री भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उप मुख्यमंत्री भी है। और वह ध्यान रखना साथियों ये वित्त मंत्री भी है, ठीक है ना, वित्त मंत्री भी है। और इस बार इन्होंने जो है अलग से बजट पेश किया था, ध्यान रखना है। बजट पेश किया था कौन सा, 2024 और 25 वाला। इससे पहले साथियों मुख्यमंत्री ही जो है वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अनीता बघेल ध्यान रखना साथियों, ये विधायक हैं बीजेपी से और अजमेर दक्षिण से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इनको साथियों सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ विधायक है ना, विधायक अवार्ड जो है वो दिया गया था किसको, अवार्ड 2023 वाला दिया गया था किसको, अनीता बघेल को, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, रविवार को साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के किस जिले में रेलवे ओवर ब्रिज जो है राम सेतु का लोकार्पण किया है। राम सेतु की बात आ रही है,
जिसका जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया था और कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, किया गया था ये नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है ना, श्री नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये केंद्रीय मंत्री है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ठीक है। इन्होंने जो लोकार्पण किया था वो उसका नाम था साथियों राम सेतु ब्रिज, राम सेतु ब्रिज, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किया था कहाँ पर? बालोतरा में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, किया गया था बालोतरा में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बालोतरा एक नया जिला है जो बाड़मेर से टूट करके बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 जनवरी सोमवार को साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो आर्यन सिंह, ध्यान रखना साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये कोटा के रहने वाले हैं साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कोटा की अगर बात करें तो साथियों ध्यान रखना है, कोटा में ऑक्सीजोन पार्क अगर आपसे पूछा जाए, ऑक्सीजोन पार्क, तो ये कहाँ पर है? तो ये कोटा में है साथियों, ऑक्सीजोन पार्क। इसी के साथ आपसे पूछा जाए कि सिटी पार्क भी है कोटा में, ठीक है ना, सिटी पार्क भी आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? कोटा में है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट, तो ध्यान रखना ये भी कहाँ पर है? कोटा में है, जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है साथियों, ध्यान रखिएगा। और प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय ये भी कोटा केंद्र है। और ध्यान रखना साथियों, कोटा से ही एक बात और याद करना, टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी कहाँ से? कोटा से, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। बूंदी जिले प्रशासन के द्वारा साथियों ध्यान रखना ऑपरेशन समानता चलाया गया था, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिएगा, राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साथियों टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहाँ की है? टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की है? तो ध्यान रखना कोटा जिले से की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का साथियों ध्यान रखना सेकंड पासपोर्ट कार्यालय जो है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ध्यान रखना साथियों वो कोटा में खोला गया है, ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अलवर की बात करूँ तो 11वां नया नगर निगम है, 11वां नगर निगम बनाया गया था कहाँ से? कोटा से, ठीक है। और हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी कहाँ से? अलवर से, ठीक है ना। अलवर को 11वां नगर निगम हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहाँ से की जाती है। आशाई द फिलिंग स्टेशन अलवर जिले के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर साथियों शस्त्र म्यूजियम बनाया जाएगा बाला किला अलवर के अंदर, ठीक है। जैसलमेर की अगर मैं बात करूँ साथियों तो ध्यान रखना यहाँ पर साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास हुआ था भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य में है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा साथियों सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अंशदीप जी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार थार मरुस्थल के किन जिलों में 80% तक जो है वो बारिश पड़ी है? तो ध्यान रखना, एक तो है बाड़मेर, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र ध्यान रखना किसके लिए प्रसिद्ध है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। बीकानेर में ध्यान रखना साथियों मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा इस योजना को लोकतंत्र सम्मान निधि 2008 के तहत शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके तहत साथियों देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों को पेंशन दी जाती थी, यह भी सही है। और अब इसमें अब साथियों 20,000 रुपये प्रति पेंशन माह और
4,000 प्रति चिकित्सा सहायता राशि दी जाती है। ये भी सही है, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने पहली बार तनाव प्रबंधन से किस शख्सियत को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है आप लोग, ठीक है। क्योंकि इतने दिन जो है आरएसएस में भी करंट के प्रश्न नहीं पूछती थी, तो लोग इसको जो है वो कम पढ़ना प्रिपेयर करेंगे। तो ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। तो ये हुए थे साथियों वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर स्थित एक वनस्थली गांव में, ठीक है, ध्यान रखना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। इसमें साथियों ध्यान रखना है, आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है, जो कि प्रदेश का सेकंड विश्वविद्यालय है। कुलपति कौन है साथियों इसकी, कुसुमलता भंडारी है। कौन है, कुसुमलता भंडारी, ठीक है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। और इसके कुलपति कौन है, तो ध्यान रखना है साथियों डॉक्टर देव स्वरूप हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, 17 फरवरी 2024 को चांदल फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। तो इसके अंदर जो अभ्यास किया जाएगा वो किया जाएगा वायु शक्ति 2024। डेजर्ट साइक्लोन ध्यान रखना साथियों बीकानेर के अंदर हुआ था, अपन इसको कल भी पढ़े थे। भारत व यूएई के मध्य में होने वाला ये पहला युद्धाभ्यास है, भारत व यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। ये बीएसएफ के द्वारा साथियों पश्चिमी राजस्थान में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है ऑपरेशन सरदवा चलाई जाती है बीएसएफ के द्वारा, ध्यान रखना है। साइक्लोन पस्ट अपन पढ़ चुके हैं, भारत व मिस्र के मध्य में इसका आयोजन किया गया था। भारत व मिस्र ये भी पहला ही युद्धाभ्यास था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे देखो, 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में ध्यान रखना टीकाराम जूली को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में साथियों राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कौन से जिले में शुरू की गई है। तो वो है आपके साथियों पाली। और पाली में भी कहाँ पर साथियों, जोजावर गांव में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और देसी गोवंश के अंदर ये किया जाएगा, देसी गोवंश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट्स को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा उत्पाद उनमें शामिल नहीं है। देखिएगा, नाथ द्वारा की पिछवाई कला को किया गया था, बीकानेर की उस्ता कला को किया गया था, जोधपुर की बंदेज कला को, जबकि चित्तौड़गढ़ का जाजम प्रिंट जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला है कि राजस्थान के शिक्षिका जिसे वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 100% एग्जाम में इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर नवंबर तक जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये प्रश्न आपके रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आशा रानी सुमन को और शीला आसोपा को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 व 3 दोनों। 21 से 22 अगस्त 2023 को साथियों राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का नवा भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये उदयपुर में किया गया है। उदयपुर में ध्यान रखना साथियों, एक तो सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन यहाँ पर चलाई गई थी। एक यहाँ पर साथियों ध्यान रखना है, एक पार्क है उसका नाम है बटरफ्लाई पार्क, ठीक है, जो अम्बेर उदयपुर में है। और यहाँ पर एक बर्ड पार्क भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों G20 की पहली
शेरपा बैठक का आयोजन भी किया गया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। जोधपुर में ध्यान रखना साथियों, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है उत्कृष्टता केंद्रों को लेकर के। उत्कृष्टता केंद्र, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर साथियों पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का यहाँ पर लोकार्पण भी किया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है, और मारवाड़ यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? जोधपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी कि अब तो पूर्व हो चुके हैं, द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के बाद राजस्थान सबसे अधिक जिलों वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो सबसे अधिक जिलों वाला जो है देश का साथियों तीसरा राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि साथियों यूपी, एमपी और फिर राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में साथियों कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50 तो जिले हो गए हैं। ठीक है, और साथ ही 10 संभाग हो गए हैं। जब अपन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तब अपन इन 50 जिलों के बारे में और 10 संभागों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 1 फरवरी से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया था साथियों कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछा जा सकता है, तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की श्री संजय शर्मा ने वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना के तहत साथियों किस रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए दी जाने वाली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो किया था इन्होंने कहाँ से? अलवर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। धौलपुर की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ की है? काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण जो है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वो धौलपुर में किया जा रहा है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर साथियों मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ठीक है ना, और इसके प्रथम वाइस चांसलर बनाया गया था किसको? एम के आसेरी को। ये भी लिख लो आप, एम के आसेरी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इमारती पत्थर उद्योग इंडिया स्टोन मार्ट को प्रोत्साहन के मकसद से 1 से 4 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर साथियों JECC जयपुर में। ठीक है ना, अब बताइए कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर के निदेशक कौन है? वो है साथियों NC गोयल, जिसे अपन कहते हैं निहाल चंद गोयल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीकानेर जिले में किस अभियान के तहत साथियों मात्र मृत्यु दर वर्ष 2021-22 के 205 की तुलना में घटकर 58 रह गई है? तो ये पुकार अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, ध्यान में रखना है। ऑपरेशन इस्माइल बताइए भाई। ऑपरेशन इस्माइल के तहत साथियों ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ट्रांसजेंडर राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है। ठीक है ना, इसको किया जाएगा मुख्यधारा में शामिल। ऑपरेशन समानता बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। मिशन पालनार अभियान डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देश में अंगदान के ऑनलाइन रजिस्ट्री में राजस्थान किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, बाजरा उत्पादन में भी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि सरसों के उत्पादन में भी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है साथियों आपको, ऊन उत्पादन के मामले में भी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर है, यह भी बात आपको याद रखना है। और सौर ऊर्जा उत्पादन करने के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए महाधिवक्ता की बात करें तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुधांशु पंत मुख्य सचिव हैं, जबकि डॉक्टर पृथ्वीराज कौन है? तो ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ये जो है अध्यक्ष है, साथियों ध्यान रखना है। आलोक राज आप सभी को पता है RSM SSB के चेयरमैन। क्लियर है, याद रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर के 1150 रुपये कर दी है साथियों। इसमें बढ़ोतरी हुई है कितने की? 150 रुपये की बढ़ोतरी करके अब जो है 1150 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किया जा चुका है MM श्रीवास्तव, जो 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्रम आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। 41वें क्रम के कौन थे? AG मसीह थे। 40वें थे पंकज मित्तल, ठीक है ना। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों? तो ध्यान रखना है, आपके लोकायुक्त है। एक क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा राजस्थान के जितने भी व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, प्रमुख व्यक्ति। 5 से 9 फरवरी 2024 तक जोधपुर में एशिया के सबसे बड़े किस थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? किस थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है? तो भारत रंग महोत्सव भारंगम का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मरु महोत्सव साथियों जैसलमेर में किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? जैसलमेर में, ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। और थार महोत्सव की बात आए तो बाड़मेर में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली जो है विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य की कौन सी ग्राम पंचायत शराब बंदी हेतु साथियों मतदान के लिए चर्चा में रही है? 100% इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है। ये रही है कांसली ग्राम पंचायत है, जो कि कठपुतली बहरोड जिले के अंदर ये आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो कि मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? ये भी एग्जाम के दृष्टि से साथियों 100% महत्वपूर्ण है, तो राज सिम्स ऐप इन्होंने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का जो आयोजन है साथियों ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है साथियों जयपुर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? लौह अयस्क के भंडार जो है वो किस जिले में मिले हैं? तो वो मिले हैं साथियों करौली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए भाई, 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राजीविका के तत्वावधान में किस स्थान पर साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखना है साथियों रोमा देवी। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोमा देवी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। इसके बाद देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो 5 लाख किसानों को, ध्यान रखना है साथियों, 5 लाख गोपालकों को 1 लाख जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया था साथियों सिरोही से। और यहीं से साथियों जल जन अभियान की शुरुआत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जल जन अभियान, ठीक है, किसने करी थी? PM नरेंद्र मोदी ने, आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से, क्या आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। ये किया गया है साथियों उत्कल रंजन साहू UR साहू, जिसके अपन शुरू में ही बात कर चुके हैं।
जोगेश्वर गर्ग कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, ये 16वीं विधानसभा के 16वीं विधानसभा के कौन है? मुख्य सचेतक हैं। कौन है साथी? ये 16वीं विधानसभा के ये मुख्य सचेतक हैं। और ये विधायक है साथियों, कहाँ से? विधायक कौन सी विधानसभा से हैं? जालौर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। प्रत्येक संभाग स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी, आरआईटी, ठीक है ना, आईआईटी की तर्ज पर। क्लियर है? चलिए देखिए, अब ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 के नाम से। ऐप आपको सेम चैनल वाला नाम प्ले स्टोर पर सर्च करना है, कुमावत जीएस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम भी साथियों इसी नाम से है, ठीक है। सारे सारे जो है, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब एक ही नाम से हैं। तो आप प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप डाउनलोड करिए, ये कोर्स आप बाई करिए, ठीक है। इसमें आपको जो जो क्लास होगी उन सब के टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सब सारे जो है साथियों, जो जो क्लास होगी वो आपको ऐप पर जरूर मिल जाएगी, वीडियो क्लास, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है, एक क्लास आपको अगर जो डेली क्लास नहीं देखना चाहता है उनके लिए तो ये वाला जो कोर्स है वो बिल्कुल रामबाण साबित होगा, जो डेली अगर करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं देखना चाहता है, ठीक है ना। और इसमें आपको सिर्फ 12 क्लास मिलने वाली हैं, 12 क्लास, और एक मिलेंगे आपको 12 टेस्ट और 12 पीडीएफ, ठीक है। अगर आप लोग इनको भी अच्छे से पढ़ लिए, 12 क्लास देख करके अगर आपने 12 टेस्ट लगा लिए, बार बार अगर 12 टेस्ट भी लगा लिए और इन पीडीएफ का अच्छे से रिवीजन कर लिए, तो आपको डेली क्लास देखने की वैसे ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आपको मंथली क्लास का जो वीडियो डलेगा वो देखना है, मंथली क्लास की पीडीएफ आपको पढ़नी है और टेस्ट आपको देना है, ठीक है। इसको लेने के बाद, इस कोर्स को लेने के बाद आपको बुक, बिल्कुल बुक पर आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है, ठीक है। 1 रुपया भी आपको अलग से बुक परचेज नहीं करनी है, सिर्फ 111 रुपये में इस कोर्स को लेना है। उसके बाद आप बिल्कुल करंट अफेयर से चिंता से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट पर ही फोकस करना है, और मंथली जो क्लास मिलेगी वही आपको देखनी है, ठीक है। वैसे अगर आपको समय मिले तो जो जो टेस्ट आपको डेली मिलते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि उनसे आपका जो है स्मरण शक्ति बढ़ सके, और बार बार रिवीजन होगा तो करंट अफेयर्स आपके अंगुलियों पर, टिप्स पर होगा, ठीक है। तो 111 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है साथियों, ठीक है। इसी के साथ में आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, 30 राजस्थान जीके के टेस्ट फ्री हैं। और वर्ष 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है 12 महीनों का, उनके टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, विथ व्याख्या सहित। तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी साथियों नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने नए मित्रों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि अपने परिवार की जो है सदस्यता और भी ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।